या फिर आप लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या फिर आप लोग मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। वाई एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप कर्व। मैं आपसे एसी सना मैं आपसे एसी, आपसे एवीसी और एमसी कर्व इज अ यू शेप कर्व, इसके बारे में बात कर रहा हूं। और सना ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो या मार्जिनल कॉस्ट हो, ये तो कंफर्म्ड है सर, ये है तो कॉस्ट ना। और सर कॉस्ट की जो डेफिनेशन आपने बताई थी ना, वो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी? कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस जो आपके किसके ऊपर होते हैं जी? प्रोडक्शन के ऊपर, उसे क्या कहते हैं जी? कॉस्ट। आज आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि डेट वाई एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इज अ यू शेप कर्व, तो सर सबसे पहला रीजन तो होगा ही ये, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट रीजन तो सर मुझे किसी से ना किसी बात से भी, मुझे किसी भी तरीके से ना ये फर्स्ट रीजन तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी सर। और मैंने आप लोगों से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा कि वाई एसी एवीसी एमसी कर्व इज अ यू शेप कर्व, आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया मुझे, एक स्टूडेंट को छोड़कर। बस कम से कम आप लोग यही सोच के बोलते थे कि कोई भी कॉस्ट हो, मैं कह रहा हूँ यार टीएफसी क्यों ना हो, टीवीसी क्यों ना हो, एसी एवीसी एमसी कुछ भी हो, कोई सी भी कॉस्ट हो। कॉस्ट का तो मतलब ही होता है खर्चा जो प्रोडक्शन के ऊपर हुआ। तो कोई सी भी कॉस्ट जैसी भी शेप ले रही है, उसका ओरिजिन, उसका पैदा होने का रीजन ही क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन। तो हाँ सर, ये एसी एवीसी एमसी कर्व यू शेप इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन। और हाँ मुझे यही पता है कि प्रोडक्शन को हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो प्रोडक्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन में करी है। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन में तो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है। प्रोसेस का नाम था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो एक बच्चा बोल रहा है वाई एसी एवीसी एमसी कर्व इज अ यू शेप कर्व जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस बात पर? या फिर आप लोग अभी भी ये चीज लर्न करोगे कि कॉस्ट का यू शेप तो सीधा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलना है? अरे आप लोग सोच लो ना एक बार कि ये कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब जो खर्चे प्रोडक्शन पे हुए, प्रोडक्शन तुम शॉर्ट रन पढ़ रहे हो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन का प्रोसेस का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अगर आगे से तुमसे, चलो मुझे तो पता ही है, जानबूझ के पूछेंगे ज्यादातर इसके बारे में ही, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मैम इन 3 यू शेप कर्व के ऊपर, बड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आएंगे इन 3 यू शेप कर्व के ऊपर। मैं कह रहा हूँ 90% क्वेश्चन जितने भी आए, इन 3 को छोड़ो, पूरे कॉस्ट चैप्टर में कुछ भी आ जाए, कॉस्ट का मतलब अपने दिमाग में तो ये बात याद रखूंगा ना कि कॉस्ट का मतलब जो खर्चे प्रोडक्शन पे हुए थे। और ये भी याद रखूंगा ना कि मैंने क्लास 11 में प्रोडक्शन तो शॉर्ट रन पढ़ी है। और ये भी याद रखूंगा ना उस प्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस का नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था, जिसके अंदर सारे बच्चों का भी बोलना शुरू करूंगा ना तो सारे मेरे साथ बोलना शुरू कर देंगे। बोलूं, ये देखो, एज वी इंक्रीज द एट फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट सेकेंड स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एंड एट थर्ड स्टेज टोटल प्रोडक्शन। देखो आप लोग कितनी इजीली तरीके से ये बोल रहे हैं, बट आप लोगों को ये बात फिर लर्न करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि एसी एवीसी एमसी कर्व इज अ यू शेप कर्व जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? तुम्हें लर्न करना पड़ेगा ये बात। जब आते ही अभी क्वेश्चन पूछ रहा था डेट वाई एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप कर्व, तो आप लोगों ने सिंपली मुझे बताना था जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बट मैं इस चीज को तो मैं एक्सप्लेन भी करना जानता हूं। अब 1 वर्ड में आएगा तो यही लिखूंगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक बच्चा बोल रहा है सर मैं तो लिखूंगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन। मैंने आंसर तो देख वो भी सही है, बट टीचर प्रोसेस का नाम जानना चाहती है जी, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेटर है। तो सर आप इस चीज को क्या एक्सप्लेन भी कर दोगे? मैंने बोला अगर जिसको प्रोडक्शन आती है, अब खुद तो कह रहे हो कि कॉस्ट ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन की वजह से। अब जिसको प्रोडक्शन पता है उसको पता है। सर क्या हुआ था सर? जैसे सर वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया था एट फर्स्ट स्टेज पर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट था सर। बट सर शायद से स्टूडेंट्स को पता है कि तब हम वेरिएबल फैक्टर लगा तो रहे थे बट बहुत कम लगा रहे थे। वेरिएबल फैक्टर लगा तो रहे थे बट बहुत कम लगा रहे थे। हाँ ये वही स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। तो एट फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। सर इस स्टेज पे जो मेरे फिक्स फैक्टर पहले क्या हो रहे थे अंडर, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुणाल सर मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होती जा रही है और मेरा प्रॉफिट क्या होते जा रहा है। सर एज वी नो दैट द प्रोड्यूसर इज रैशनल, कुणाल सर उसके बाद ना प्रोड्यूसर लालच के चक्कर में ना वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फिक्स फैक्टर क्या हो रहे हैं प्रॉपर। और मैम जब कभी भी फिक्स फैक्टर क्या हो रहे हो मैम प्रॉपर,
तो तब ना एक प्रोड्यूसर की एवरेज कॉस्ट सबसे मिनिमम लग रही होगी, इसका मतलब प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम हो रहा होगा मैम। ये रही फर्स्ट स्टेज मैम, when total production increases at increasing rate। ये रही सेकंड स्टेज मैम, when total production increases at diminishing rate। अब कोई बुद्धिहीन प्रोड्यूसर ही होगा, क्योंकि मैंने तो पता नहीं कितनी बार ये बात बोल दी, दैट सेकंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट स्टेज। भाई यार कितनी बार ये बात बोल चुका हूं, और आज इससे पता लग रहा है कि वाई सेकंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट, क्योंकि सेकंड स्टेज बेटा एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें प्रोड्यूसर की सबसे कम पर यूनिट कॉस्ट लग रही होती है, और एक प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन स्टेज पर हो रहा होता है, सेकंड स्टेज पर। वो दिख भी रहा है, पर अगर तब भी कोई बुद्धिहीन प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर और बढ़ा देता है, तो जैसे वेरिएबल फैक्टर वो बढ़ाएगा तो थर्ड से जाएगी टोटल प्रोडक्शन फॉल्स, और जब टोटल प्रोडक्शन क्या होना शुरू हो जाएगी, फॉल्स, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। मैम पूरा प्रोडक्शन से रिलेट करवा रहा हूं पर यूनिट कॉस्ट से यार, ये प्रोडक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ। अब तुम खुद देखो, फर्स्ट स्टेज पे तुम क्या कह रही हो, एवरेज कॉस्ट क्या करेगी धीरे धीरे, और फर्स्ट स्टेज पे देखना एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे क्या करेगी, फॉल होगी। सेकंड स्टेज पे एवरेज कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, क्या होगी, थर्ड स्टेज पे एवरेज कॉस्ट क्या होगी, ये रही यार एवरेज कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप कर्व। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ, हाँ उसी चीज की एक्सप्लेनेशन ये रही। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ये वाला, वाई एसी एवीसी। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात क्या है, एवीसी आया तब भी ये लिखना, एमसी आए तब भी ये लिखना, सेम, पर ये आएगा जरूर। That why average cost, average variable cost and marginal cost curve is a U-shaped curve। ये आना जरूर है, देख लेना। ये मेरा एक समझाने के लिए एक पार्ट ये था, और मैंने तो तुमको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाया हुआ है। जब वो सब्जी मंडी गए थे, भूल गए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये याद है, 10 लूंगा तो कुछ कम करेगा, ये याद, ये वही तो है। प्रोड्यूसर जब कभी भी ज्यादा प्रोड्यूस करते रहता है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती रहती है, कम, और प्रॉफिट क्या होता है, ज्यादा, इंक्रीज चलता रहता है। कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट। मैं बार बार पर यूनिट कॉस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भूवी, पर यूनिट कॉस्ट यार। हर प्रोड्यूसर अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि लाइफ आगे बढ़ती जाए और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाए। भूवी अगर मेरे एग्जाम्पल में देखेगी ना, तो पर यूनिट कॉस्ट का मतलब हो गया एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा। तो वो भी मैं लाइफ में हमेशा एक ही चीज चाहता हूँ कि एक बच्चे को पढ़ाने का जो खर्चा होता है ना, वो क्या होता रहे, धीरे धीरे कम, और प्रॉफिट क्या होता रहे। पर वो भी एक स्टेज आएगी जिस दिन ना मेरी पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम हो जाएगी और प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो जाएगा। पर उसके बाद भी अगर प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी और प्रॉफिट, तो ये देख यार, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, मिनिमम हो रही है, राइज हो रही है, कम हो रही है, मिनिमम हो रही है, राइज हो रही है, फॉल हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, राइज हो रही है, फॉल हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, राइज हो रही है। दैट इज व्हाई एवरेज कॉस्ट कर्व इज, दैट इज पर यूनिट कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप कर्व। मैं आपको ये अभी जो समझा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ प्रोडक्शन से रिलेट कर कर, आप सारे स्टूडेंट्स जिस मर्जी स्कूल में पढ़ते हो जी, अलग अलग स्कूल्स में, सबसे बेस्ट आपको पता है वाई ए सी ए वी सी एंड एम सी कर्व इज अ यू शेप कर्व। आपकी क्लास के अंदर शायद से 100% स्टूडेंट्स ये तो बता देंगे कि ए सी ए वी सी एम सी कर्व इज अ यू शेप कर्व जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ। अरे किसी एक बच्चे को बोलना, जरा एक्सप्लेन करके बता कि कैसे, हाउ, रिलेट करके दिखा मुझे एक बार प्रोडक्शन को कॉस्ट से। मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को पता, सेकंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज। बेस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि सबसे कम पर यूनिट कॉस्ट लग रही होगी, सबसे कम, और सबसे ज्यादा क्या रहा होगा, प्रॉफिट। फिर थर्ड स्टेज का मतलब भी तुझे पता है, ओवर यूटिलाइजेशन। और जब कभी भी तो फिक्स क्या करेगा, ओवर, तो तेरी पर यूनिट कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और प्रॉफिट। अरे कितनी सारी थ्योरी मेंशन कर सकता है यार। ये लास्ट टॉपिक करवा रहा था जी आपको, कुछ नया नहीं करवाया अभी। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें आपको ये यही टॉपिक मैं कवर करवा रहा था। आज मेरे पास थ्योरी है मैम, मैंने ओरली, आज ऑफिशियली ओरली हमारा कॉस्ट चैप्टर फिनिश हुआ है जी। और आप लोगों को पता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा टाइम मैं ओरली लेता हूँ किसी भी चैप्टर को करने में। मुझे पता है मैम, इन स्टूडेंट्स ने काफ़ी पेशेंस दिखाई है मेरे साथ यार।
स्टार्टिंग के 3 डेज में आके सबसे पहले उन्होंने सिर्फ ये पढ़ा कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किसके ऊपर होते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर। इससे कितने पार्ट्स हैं? अरे 2 क्लासेस में तो उन्होंने मेरे साथ न्यूमेरिकल्स करे हैं। उसके बाद एक क्लास के अंदर एसी एबीसी और एमसी का रिलेशन करा है, नेक्स्ट क्लास में आके दोबारा से वो रिलेशन करा है, और फिर एसी वाई एसी कर्व विद यू शेप कर्व करा, और आज दोबारा से हमने स्टार्ट इसी से करा। तो ये स्टूडेंट्स वेरी गुड, आपने बहुत टाइम दिया भाई। कॉस्ट चैप्टर के लिए पेशेंस चाहिए था। मैं एक दिन के अंदर ना कॉस्ट डाल सकता भी नहीं किसी के माइंड में, थक जाऊंगा सिखाते सिखाते किससे कितने कितने पार्ट्स हैं। एक दिन में वो सीखने के बाद इंप्लीमेंट भी कैसे कर देगा, थ्योरी भी कैसे लिख लेगा, फॉर्मूले भी सॉल्व कर लेगा। कॉस्ट चैप्टर टाइम लेता है। अब नेक्स्ट टाइम कॉस्ट कराऊंगा, जरा देखना, प्रॉमिस कर रहा हूँ 1 घंटे में करा दूंगा, 1 आवर में। करवाना ही नहीं अब कुछ, मुझे पता नहीं क्या बोलना है अब। स्टार्टिंग में टाइम लगता है। ये मेरा ऑफिशियली ओरली फिनिश हुआ है चैप्टर। आज मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, डेट इज थ्योरी। और मेरे स्टूडेंट्स को थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, पता क्यों? क्योंकि उसने ओरली ऑलरेडी चैप्टर मैक्सिमम फिनिश कर दिया होता है। तो ओरली जैसे आपने चैप्टर को फिनिश किया, जो आप लोगों के माइंड में है, मैं आपको प्रूफ करा सकता हूँ कि थ्योरी के अंदर लिखा भी वही होगा जी। सबके पास नोट्स है? अपने लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए जो लिखना चाहते हैं, जिससे कि आपको लिख के समझ आ जाएगा उसी वक्त, आप लोग वो लिख सकते हैं जी। नोट्स कहाँ हैं आपके? हाँ जी बच्चों, क्या है मेरे पास क्वेश्चन? क्या है बच्चों? व्हाट इज सबको पता है। टीएफसी क्या हो सबको पता है जी। टीएफसी जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ होता है, ये बात ही पता है। डाटा एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज ऑलवेज सम फिक्स्ड कॉस्ट। टीएफसी की शेप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये पता है। अरे फिक्स कॉस्ट ये वो कॉस्ट है जो फिक्स फैक्टर्स के ऊपर लगेगी। किसके ऊपर लगेगी? फिक्स्ड। अरे उन फिक्स फैक्टर के एग्जांपल्स ही बता, लैंड एंड मशीनरी। हाँ, इस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का इकोनॉमिक्स में और क्या क्या बोलते हैं? इट ऑल्सो नोन एज ओवरहेड, और यस क्या बोलते हैं? ओवरहेड और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ओवरहेड और सप्लीमेंट्री कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अब आप लोगों के पास ना 1 मार्कर में ये भी आ सकता है, सप्लीमेंट्री, ओवरहेड, अनअवॉइडेबल। ओवरहेड का मतलब एक्सपेंसेस जो फिक्स के ऊपर हुए हैं जी। सप्लीमेंट्री मतलब वेरिएबल के साथ साथ ये चाहिए होती है। और अनअवॉइडेबल मतलब इसके बिना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको चाहिए फिक्स, उसके बाद आता है वेरिएबल। पहले वेरिएबल लेके नहीं आ सकते जी। बट अगर आपको इसका रीजन नहीं जानना तो नो इश्यूज, आपको पता होना चाहिए, दैट इज ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। द कॉस्ट विच ऑलवेज रिमेन्स द सेम, द कॉस्ट विच ऑलवेज रिमेन्स द सेम एट ऑल। हाँ पता है, पता भाई, रिमेन्स द सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, चेंज भी नहीं होती। हाँ पता है। दिस कॉस्ट नेवर बी जीरो। अरे हमें पता है, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज ऑलवेज सम फिक्स कॉस्ट। तो ये कॉस्ट कैसे जीरो हो जाएगी? जब प्रोडक्शन नहीं भी हुई तब भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है भाई, तो ये कॉस्ट तो कभी जीरो नहीं हो सकती जी। सर द शेप ऑफ, अरे पता है मुझे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भैया। मुझे इसका रीजन नहीं पता है, व्हाई द पैरेलल इज एक्स टू एक्स एक्सिस। अरे एग्जांपल से पता है जी फिक्स कॉस्ट के यार। नेक्स्ट कौन सी कॉस्ट है जी? कौन सी कॉस्ट है? कोई दिक्कत है इस बात पे? फिक्स कॉस्ट खत्म। कौन सी आ गई? यहाँ देखो, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब किसके ऊपर खर्चा हुआ? अरे जल्दी बोल दो। वेरिएबल, फिर आवाज नहीं आ रही, किसके ऊपर? वेरिएबल फैक्टर प्रोड्यूसर से पहले ज्यादा लगाए थे कम लगाए थे? घर पे लगाए होंगे ज्यादा। ज्यादा लगाए थे कम लगाए थे? कम लगाए थे। वेरिएबल फैक्टर लगाए थे बट, और उसके बाद वेरिएबल फैक्टर लगाए थे बट, तो वेरिएबल फैक्टर पे जो लगती है उससे कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉस्ट लगी बट पहले, फिर वेरिएबल कॉस्ट लगी, फिर
तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की मुझे फंक्शनिंग याद आ रही है जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कुणाल सर. एट फर्स्ट स्टेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिश देन इंक्रीज एट सर, तभी से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व की शेप कैसी थी? इनवर्सली एस शेप्ड. इनवर्सली. और कुणाल सर एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो. इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट भी कहां से होता था? ओरिजिन से. कहां से? हाँ, बट अलग अलग नाम देख लो एक बार यार. इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट. कौन सी कॉस्ट? ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा वेरिएबल लगाना पड़ेगा, कम प्रोड्यूस करना है तो वेरिएबल मत लगा. तो अवॉइडेबल है. क्या है ये? अवॉइडेबल. द कॉस्ट विच चेंजेस विद द, हाँ जो चेंज होती है पता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, पता है यार. दिस कॉस्ट विल बी जीरो. अरे पता है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो. जब वेरिएबल ही नहीं तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं, और जब प्रोडक्शन नहीं तो प्रोडक्शन जीरो. और प्रोडक्शन जीरो क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या था? जीरो. और जब वेरी फैक्टर जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो. सेम लिखा हुआ भाई. द शेप, अरे पता है, पता है शेप. अब हमसे शेप पूछ रहे, पता है शेप है इनवर्सली एस शेप्ड. इनवर्सली एस. और यही पता है इनवर्सली एस क्यों? क्योंकि एट फर्स्ट स्टेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. यही पता है हमें, तो कोई डेरिवेशन आता है. हमें यह पता है कि वेरिएबल कॉस्ट की फंक्शनिंग बनी कैसे है. हमें पता है कि प्रोड्यूसर सबसे पहले धीरे धीरे लगाता था वेरी फैक्टर, और फिर ज्यादा लगाता था, लालची था. ये तक पता है. ये नहीं वेरिएबल कॉस्ट. मेरे पास तो कुछ नहीं है इसमें समझाने के लिए और रीड करवाने के लिए. टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है जी. ये लीजिए. इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं करवाने के लिए. टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल्स टू टीसी. सर टीएफसी तो कांस्टेंट रहता है, सिर्फ क्या बढ़ाया जाता है? टीवीसी. मतलब जैसे जैसे टीवीसी चेंज होगा वैसे वैसे टीसी भी चेंज होगा. अगर टीवीसी इनवर्सली एस शेप्ड है तो टीसी भी क्या है? इनवर्सली एस शेप्ड. बड़ी थोड़ी दिक्कत है, टीसी कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता. टीसी स्टार्ट वहां से होता है जहां से स्टार्ट क्या हो रहा है? टीएफसी. बस बस. इसके सिवा और कुछ नहीं लिखा हो सकता भाई. ना देख ले टीसी. अरे चल छोड़, आगे देख. टीसी एंड टीवीसी कर्व आर, अरे हाँ टीवीसी इनवर्सली एस शेप्ड और टीसी भी इनवर्सली. अरे जैसे जैसे टीवीसी चलेगा वैसे वैसे तो क्या चलेगा? टीसी. क्योंकि टीसी के अंदर एक और चीज होती है क्या? टीएससी. क्योंकि क्या है? कांस्टेंट. तो टीसी की शेप को कंट्रोल कौन कर रहा है? टीवीसी. तो जो शेप टीवीसी की वही शेप टीसी की. तो अगर मेरे पास टीवीसी क्या है? इनवर्सली. तो टीसी भी क्या है यार? इनवर्सली एस शेप. ये दोनों क्या है? पैरेलल. ये दोनों क्या है? दैट इज पैरेलल टू एक्स. सॉरी पैरेलल. दे बोथ आर पैरेलल. आगे जी. टीसी एंड टीएफसी आर इक्वल एट जीरो. अरे हाँ पता है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जितना टीएफसी होता है उतना ही टीसी होता है. क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे तो टीवीसी जीरो होता है. टीसी कैसे आता है? टीएफसी और टीवीसी को ऐड करके ना. जब टीवीसी तो क्या है? पर टीएफसी तो कुछ ना कुछ तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जितना क्या होता है? टीएफसी उतना ही क्या होता है? टीसी. अरे डायग्राम में भी यही दिख रहा है, लिख भी यही रहे हैं. और यस द शेप ऑफ कर्व इज ऑल्सो, अरे पता है शेप इनवर्सली एस शेप. मैम सोच के देखो, अगर पहले ही थ्योरी करवा रहा होता है ऐसे नोट से, समझ ही नहीं आती. लर्न कर रहे होते. अब मुझे मेरे एफर्ट कम हो गए भाई. मैं तो फटाफट आगे चल रहा हूँ जी भाई. मेरे एफर्ट कम. रिलेशन पूछ रहे हैं टीसी टीवीसी है टीएफसी का. मैं घर चले जाऊंगा अगर बता दो कोई रिलेशन तो मैं नहीं आता. तो चलो देख लो. चलो आज क्लास कैंसिल यहीं पर ही. यार कुछ है तो नहीं? देख लो कहीं अभी कैंसिल हो जाए. देखना जरा कोई ऐसा पॉइंट जो तुम्हें इंडिकेट या क्लियर नहीं होता. देखना. टीएफसी कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. हाँ ये तो पता है. पैरेलल टू, अरे साथ साथ बोल लो ना. पैरेलल टू टीसी एंड टीवीसी का, ये तो पता है. इनवर्सली बिकॉज इनकी ओए जो फंक्शनिंग टीवीसी की होगी फिर वही फंक्शनिंग तो किसकी होगी? टीसी की. क्योंकि दोनों की शेप कैसी है? सेम. तो अगर टीवीसी इंक्रीज एट, अरे बोल लो टीवीसी इंक्रीज एट देन टीवीसी इंक्रीज एट. तो जैसी फंक्शन किसकी है? टीवीसी की. वही सेम फंक्शन किसकी है? टीसी. तो टीवीसी भी कैसे? इनवर्सली एस से. तो टीसी भी कैसे? इनवर्सली.
एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, अरे पता है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी और टीएफसी सेम होता है रे, और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीवीसी जीरो होता है, पता है ये लिखा हुआ, देख लो। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीएफसी कर्व एंड टीसी कर्व इज, टीसी में से अगर टीएफसी माइनस करूंगा तो मुझे पता आता ही क्या है जी, टीवीसी। क्या आता है? टीवीसी। टीसी एंड टीवीसी कर्व आर पैरेलल। हाँ सर, जो शेप टीवीसी की होगी उसी के पैरेलल शेप किसकी होगी? टीसी की। सर टीसी मूव भी किसके बेसिस पर करता है? टीवीसी के बेसिस पर, क्योंकि टीएफसी तो कैसा होता है? कांस्टेंट। रामदेव कह रहा है कि सर मतलब कुणाल सर, अगर टीसी टीवीसी और टीएफसी का डायग्राम बना दूं मैं खुद, क्योंकि मुझे पता है कि टीएफसी की शेप कैसे होती है, टीवीसी की कैसे होती है। टीवीसी स्टार्ट होता है ओरिजिन से और टीसी स्टार्ट होता है वहां से जहां से क्या स्टार्ट हुआ है? टीएफसी। क्या अगर मैं इन तीनों का डायग्राम बना दूं, टीसी टीवीसी और टीएफसी का, और इस डायग्राम को देखकर मेरा जो जो भी लिखने का डायग्राम के बारे में लिखने का मन कर रहा है, वही तो इनका तीन की क्या हो गए जी? रिलेशन। बट हर रिलेशन के पीछे जो रीजन है वो तुझे पता होना चाहिए। अभी समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कौन सी कॉस्ट है? मार्जिनल कॉस्ट की शेप कैसी थी? अरे तीन यू शेप कर्व था ना, कौन कौन सा? एसी, तीन यू शेप कर्व थे ना, तो मार्जिनल कॉस्ट की कर्व की शेप कैसी थी? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल किस में से आता है? फिक्स में से, वेरिएबल में से? बताना। इट इज एन, बोलो, इट इज एन मेड टू दी, टोटल में जितना ऐड होगा उसी को तो क्या कहते हैं? मार्जिनल। क्या कहते हैं उसे? बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। इट इज यू शेप्ड कर, पता है सर? इट इज बिकॉज ऑफ, अरे बिकॉज हमें बताओ, हमें तो सर ने पूरा बिकॉज का रीजन बताया हुआ है। हाँ, अगर सिंगल मार्क्स से पूछते हो 1 मार्क्स में, तो सारे यू शेप कर इसलिए होते जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ 1 मार्कर में, तो ये पता है। व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? एक बच्चे को पढ़ाने की फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एक बच्चे को पढ़ाने की वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एक बच्चे को पढ़ाने की कॉस्ट। इसके अंदर फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी। बट अभी ये क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज एवरेज? जल्दी बोर्ड पे देख के बताओ क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? एवरेज, एक बात बताओ क्या लिखा हुआ है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ना। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल, टोटल डिवाइडेड बाय, टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आगे क्या लगा हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट। आगे क्या लगा हुआ है? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? और तुम कांस्टेंट वैल्यू को बढ़ती क्वांटिटी से क्या करोगे? डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जो कि कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर। यस, याद कर, रेक्टेंगुलर। एग्जैक्टली वही मेंशन है जी, एग्जैक्टली वही है, पढ़ के देख सकते हैं आप लोग। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इट इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट करी जाती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। अच्छा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, 10 डिवाइड बाय 1, देन डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय 4। ऑब्वियस बात है, जो आउटकम होगा वो कम होते रहेगा कुणाल सर, कम होते रहेगा, क्योंकि आप बढ़ते क्वांटिटी को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो। आउटकम का नाम ही क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे कम होते जाएगा जी, और सेम रेट से कम होगा, क्योंकि आप लोग जो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं, वो भी सेम रेट से बढ़ा रहे हैं। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। तभी आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप आती है आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ये ना मेरे पास एएफसी फॉल्स, अरे अभी तो बताया, एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल होगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि कुणाल सर एवरेज फिक्स कॉस्ट आता है टीवी टीएफसी से, और टीएफसी हर जगह रहता है सेम सर। तो सेम नंबर को जब कभी भी बढ़ती क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो जो उसका आउटकम होगा, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो तो कम होना ही है। अरे आप एक लाइन पढ़ो, उसका रीजन आप लोगों को नहीं बताओ, ये कैसे हो सकता है भाई? सिर्फ 6 डेज सिर्फ इसके ओरल सेशन पे लगाए हैं, इसका मीनिंग बताया। एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स विद द राइज इन द आउटपुट बिकॉज ऑफ
जल्दी बोलो, बिकॉज ऑफ टीएफसी को तुम क्या कर रहे हो, वो भी बढ़ते 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय, यार सेम नंबर को जब बढ़ते आउटपुट से डिवाइड करेगा तो उसका आउटकम तो धीरे धीरे कम होगा ही। उसका आउटकम का नाम क्या है, ए एफ सी। उसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइप। अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्लियर, यही है क्वेश्चन आए तो भाई एक बार इस तरीके से करा हमने एक चैप्टर फिनिश करके दिखा रहे हैं। टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, एएफसी निकाल रहे हैं, फिर एएफसी की शेप बता रहे हैं। मैम ऐसे कैसे चलेगा, एएफसी की शेप पूछ रहे हैं। कह रहे हैं आपने बच्चों को पढ़ाया है एएफसी, मैंने हाँ पढ़ाया है। कह रहे कैसे होता है एएफसी बताना जरा, मैंने ऐसा होता है। कह रहे बच्चों को इस शेप का नाम क्या बताया है, रेक्टेंगुलर। और ऐसे ही बोला था मैंने तो कि क्या बोला, हाइपर बोला। कह रहे करवाया बच्चों, मैंने करवाया। कह रहे क्वेश्चन था, मैंने बोलो। कह रहे ये एवरेज फिक्स कॉस्ट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करता। इन्फिनिटी हो जाएगा। वेरी गुड। टोटल फिक्स कॉस्ट तो कभी जीरो, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी किससे, टीएफसी से। किससे निकालनी है, आउटपुट चाहे जीरो, आउटपुट चाहे टीएफसी तो कभी जीरो, तो एएफसी भी कभी जीरो। और जब एएफसी कभी जीरो तो वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। और एवरेज वाली चीज कब से जीरो होना शुरू होगी भाई, एवरेज निकलता है कैसे, टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी से। जब आपके पास क्या गिवन है, टोटल क्या गिवन है, तो टोटल से तो क्या निकलता है, एवरेज क्या निकलता है। और जब टोटल जीरो नहीं हो सकता, या टोटल जीरो नहीं हो सकता है, या टोटल क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ना वो टच करेगा किससे, वाई एक्सिस से, ना वो टच करेगा किससे, एक्स एक्स। हाँ गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, बट कभी भी एक्सिस को टच नहीं। क्या मेंशन है देखना जरा, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज रेक्टेंगुलर, बोलो रेक्टेंगुलर। इट अप्रोचेस बोथ द एक्सेस, दोनों एक्सेस के क्लोज जाएगा। इट गेट्स नियरर एंड नियरर टू द एक्सेस, बट नेवर, एएफसी कैन नेवर टच दी। क्योंकि टीएफसी कभी भी जीरो, एएफसी नेवर टच दी, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज ऑलवेज सम फिक्स्ड कॉस्ट। ना कभी कुणाल सर एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना कभी वाई एक्सिस को टच करेगा। सर वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा, यहां पर एएफसी होता है। सर वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा, अरे वाई एक्सिस को कैसे टच कर जाए, वहां पे एएफसी जीरो का मतलब पता क्या हो गया, कि आपका टीएफसी जीरो है। और टीएफसी को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी, तभी आता है मेरे पास एएफसी। ये जीरो का मतलब टीएफसी जीरो है, ये जीरो कभी होता ही नहीं। और सर एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा सर, अरे एक्स को टच करने का मतलब होगा ये आउटपुट, और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी भाई कुछ ना कुछ टीएफसी होता ही है। हाँ एएफसी कुणाल सर रेक्टेंगुलर हाइपर बोला जरूर है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के क्लोज तो जाता है, एक्स और वाई एक्सिस से क्लोज तो जाता है, बट सर एवरेज फिक्स कॉस्ट ना कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना कभी वाई एक्सिस को टच करेगा जी। सर वाई एमसी इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स कॉस्ट। अरे कुणाल सर मेरे स्टूडेंट्स को ये बात पता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, और एडिशनल मतलब आता है उन चीजों में से जो चीजें चेंज होती हैं, जो चीजें कभी चेंज, जैसे आज 10 है, कल भी 10 है, परसों भी 10 है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या एडिशनल है, तुम बता पाओगे एडिशनल, एडिशनल कितना होगा, जीरो। तो एडिशनल सिर्फ उसमें से आता है जो चीज क्या होती है, चेंज क्या होती है। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं वाई एमसी इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कभी फिक्स कॉस्ट से अफेक्ट क्यों नहीं होती, अरे मार्जिनल का मतलब ही एडिशनल होता है, और एडिशन सिर्फ उसी में से आता है जो चीज क्या होती है, चेंज, मतलब वेरिएबल। तो देख क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट एमसी इज द एडिशन,
आप देखो क्वेश्चंस कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और जो मैं रीड कर रहा हूं मुझे पता है। अरे मुझे पता है एमसी इज एडिशन। एडिशन किसका? टोटल कॉस्ट का। When one more unit of output is produced, we also know that TC is equal to TFC and TVC, और TFC तो कभी चेंज होता ही नहीं। तो जब TFC चेंज ही नहीं होता तो TFC में से एडिशन कैसे आएगा? तो कंफर्म्ड है एडिशन सिर्फ उसमें से आएगा जो चीज क्या होती है? चेंज। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ TFC। मार्जिनल कॉस्ट का TFC से कोई मतलब नहीं। मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ TFC। मार्जिनल कॉस्ट का TFC से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। उसका मतलब सिर्फ किससे है? सेम लिखा है यार, जो आप लोगों ने ओरली फिनिश किया सेम लिखा है। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अरे सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सर एवरेज वेरिएबल, एवरेज कैसे आता है? टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। आगे क्या लिखा हुआ? वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और कुनाल से 3 यू शेप कर्व है, जो यू शेप है यार, एसी, एबीसी एंड एमसी। तो एबीसी भी कैसा होता है? यू शेप। और मुझसे ये मत पूछना कि एबीसी यू शेप क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इससे ज्यादा आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में और क्या गिवन हो सकता है भाई? और कुछ लिखा नहीं होगा इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। इट इज पर यूनिट ऑफ वेरिएबल, हाँ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, हाँ सर टीवीसी को जब हम कभी भी हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तब आता है एबीसी। इट इज यू शेप, अरे आप पता है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर? तो कैसी शेप है एबीसी की? तो पहले क्या होती होगी? बोल लो ना, पहले क्या होती होगी? फिर यही लिखा हुआ है जी। अयान पढ़। इट मीन्स अयान फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आगे अयान मिनिमम बेटा इज दैट इट शोज एंड व्हेन एबीसी, तो कौन सा रिटर्न? ये रिटर्न क्या है? प्रोडक्शन। ये क्या है? ये इंक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन स्टेज? फर्स्ट स्टेज। कांस्टेंट रिटर्न कौन स्टेज? सेकंड स्टेज। डिमिनिशिंग कौन स्टेज? तो एबीसी पहले क्या कर रहा होता है? क्या कर रहा होता है यान? फॉल। फिर क्या हो जाता है? मिनिमम। फिर क्या हो जाता है? राइज। दैट इज बाय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज अ सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। वाई एवरेज कॉस्ट? डिफाइन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को सना एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स भी आ गया और क्या आ गया? एवरेज वेरिएबल। तो कुछ लोग एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, एटीसी। तो उस चीज से कंफ्यूज नहीं होना जी। और सर यार प्लीज यार दोबारा मत बोलना, एसी कर्व की शेप भी कैसे होती है? कम ऑन, एसी कर्व की शेप भी कैसी होती है? और यू शेप क्यों होती है? एक मार्क्स से बताना। लॉ when production increases at average cost starts. Second, when production increases at average cost is minimum बोल दो क्या है? At third से when total production average cost starts. That is why average cost curve is a, इससे ज्यादा क्वेश्चन लिखा हो सकता है भाई, इससे ज्यादा कुछ मेंशन नहीं हो सकता जी। फॉर्मूले दे दिए होंगे। डेट एसी का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एवरेज का मतलब टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी, आगे लगा हुआ है कॉस्ट, तो एसी हो गया टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। नहीं तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, डेट एसी इज इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी, जैसे कि टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। देख लो यार कुछ एडिशनल नहीं है, 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं। टोटल चैप्टर में मैंने बनाए 16-17 क्वेश्चन हैं जो मेन ध्यान देने चाहिए। हो रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी और एएफसी। अब बच्चा कह रहा है सर आपने तो एसी, एवीसी और एमसीए करवाया है। अरे तो फिर क्या हो गया? एसी और एवीसी तो कराया है ना, वो तो हो गई। साथ में एएफसी तुमको पता है रेक्टेंगुलर क्या होता है?
अरे बोलो क्या होता है एएससी का रेक्टेंगुलर, एएफसी आता कैसे, टीएलसी डिवाइड बाय क्या, एएससी कभी एक्स और वाई से टच कर सकता है? इससे ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं होगा रिलेशन में। हाँ तुमने एसी एवीसी का रिलेशन किया है ना, ठीक है, वो तो होगा ही होगा इसके अंदर। पक्का भूल गए होगे, बता देता हूं। AC falls, ABC also falls, but AC is more than AVC. The minimum level of output first comes in AVC, then AC. The difference between AC and AVC decreases as output increases. ये आपने 3 रिलेशन किए थे मेरे साथ AC और AVC के, आपने लिखे भी थे, देख भी लो जी। AC और AVC वो तो रिलेशन होंगे ही होंगे, साथ में ये AC और ऐड हो गया बीच में। AC होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो TIC डिवाइड बाय क्वांटिटी से आता है। ASC कभी भी एक्स और वाई को टच नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कुछ क्यों नहीं होगा, आप पढ़ के दे सकते हैं जी। AC AVC और ASC का रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन रामदेव। AC कर्व विल ऑलवेज लाई, अरे ये तो पता ही है, AC तो हमेशा बड़ा होगा ही, किससे, क्योंकि AC के अंदर तो रामदेव दोनों आते हैं, AFC भी आता है। और क्या क्वेश्चन है, आगे बढ़िए, नीचे बी पर बेटा। अरे पता है रामदेव यार, मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट फर्स्ट कम्स इन एवीसी, बोलो मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट फर्स्ट कम्स इन, देन सबसे पहले कौन सा गिरता है, एवीसी, बाद में कौन सा गिरता है, एसी। थर्ड पढ़ रामदेव यार। अरे यार, एज आउटपुट इंक्रीजेस, एज आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एवीसी डिक्रीजेस, क्योंकि एसी और एवीसी का डिफरेंस होता ही क्या है मैम, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है एएफसी तो होता ही है क्या, डिक्रीज। वो भी कह रही क्या क्या बोल रहे हो भाई ये मैं नहीं कराऊंगा भाई बिल्कुल भी। एसी एवीसी एंड एमसी 4 + 4 + 3 11 रिलेशंस करवाए थे भाई। एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, 2 क्लासेस में सिर्फ यही हुआ था जी कि बच्चों ये मेरे पास ना 3 यू शेप कर्व हैं, पूरे कॉस्ट चैप्टर के अंदर 3 यू शेप कर्व हैं ये, और इन 3 यू शेप कर्व के रिलेशन आते हैं स्टूडेंट्स, एसी एवीसी और एमसी। बच्चों एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है, वो स्टैंडर्ड डायग्राम भी बनवाया था, और ये रहे वो रिलेशन जी। इन्होंने तो फिर 3 लिखे हैं, हमने 11 लिखे हैं, 11। एसी और एवीसी का रिलेशन भी कर लिया जी। 14 तभी नहीं करेंगे, मिनिमम लेवल पे आउटपुट पे राइज होता है, पता है मुझे। एवीसी और एमसी का सेम रिलेशन, टीवीसी एंड एमसी, अरे सर टीवीसी इज इनवर्सली, कम ऑन, टीवीसी इज इनवर्सली, टीवीसी इज इनवर्सली, और टीसीबी क्या होता है, इनवर्सली। तो जो रेट किसका होगा, टीवीसी का, वो रेट किसका होगा, क्या टीवीसी का रेट बता दोगे यार, टीवीसी का रेट क्या होता है, एमसी, तो टीसी का रेट भी तो क्या होगा, ओ तभी एमसी के 2 फॉर्मूला है, एक टीवीसी वाला और एक टीसी वाला। टीवीसी वाला क्या, एमसी इज इक्वल्स टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन -1, और सेम फॉर्मूला टीसी के साथ क्या था, एमसी इज इक्वल्स टू टीसी एन माइनस टीसी, तो तुम टीवीसी की जगह क्या यूज कर सकते हो, टीसी, और वैसे भी टीवीसी और टीसी दोनों तो क्या होते हैं, इनवर्सली एस शेप। दिया, ये मेरे पास कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं, सेम टीसी और एमसी का रिलेशन आपको बताना था। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक बार रीड करो और बता दो। Explicit means payment made to the outsiders. Implicit means payment made to the insiders. अब कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, इसको 5 एसी चाहिए थे, 4 एसी तो बाहर से लेकर आ गए, 1 एसी कॉन्सेप्ट क्लासेस ने मुझसे लिए, और आपको पता है कॉन्सेप्ट क्लासेस अलग है और मैं अलग हूं, बिजनेस एंड दी ओनर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस ने 4 एसी बाहर से लिए,
एक मुझसे लिया। अब भाई लिया तो पैसे देने पड़ेंगे, बाहर से लिए तभी पैसे दिए थे, मुझसे लिए तभी क्या दिए, पर जो बाहर पैसे दिए उससे कहते हैं एक्सप्लिसिट, और जो मुझे पैसे दिए उसे कहते हैं इम्प्लिसिट। कॉस्ट है ना, खर्चा, चैप्टर कॉस्ट पढ़ रहा है ना। तो हर बिजनेस की दो तरह की कॉस्ट होती है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। अब मैंने दीपक सर को बोला सर प्लीज फोटोकॉपी ले आना। अब दीपक सर को फोटोकॉपी लाने के लिए 5 रुपीज देता हूं। दीपक सर आज एब्सेंट है, मैं जाके ले आया। तो हेलो, कॉन्सेप्ट क्लासेस दीपक सर को 5 रुपीज देता था, तो आज कॉन्सेप्ट क्लासेस वो 5 रुपीज दीपक सर को नहीं मुझे देगा, और देगा क्योंकि मैं लेके आया था। तो कॉस्ट तो अभी भी लगी कॉन्सेप्ट क्लासेस की, बट वो कॉस्ट है इम्प्लिसिट, और जो देख इसको आउटसाइडर्स को, वो कौन सी कॉस्ट होती है जी, एक्सप्लिसिट। यहां पे क्या लिखा हुआ है निपुण, दीज आर द कैश पेमेंट्स विच फर्म makes to the for their services, and in other words these refers to actual money expenditure incurred on purchase and hiring of input। इसका मतलब एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इसलिए बोल रहे हैं, क्या पता जो वो मुझे दे, कॉन्सेप्ट ऐसे जो पैसा मुझे दे वो हम अकाउंट्स में लिखे भी ना। तो देख निपुण, समझने की कोशिश करियो, खासकर अकाउंट स्टूडेंट्स को बता रहा हूं। निपुण 4 एसी के पैसे बाहर को दे दिए कॉन्सेप्ट क्लासेस ने, 1 एसी के पैसे मुझे देने थे, नहीं दिए, ना कहीं लिखा हुआ अकाउंट्स में। बट फर्क क्या पड़ेगा, आखिरी में कॉन्सेप्ट क्लासेस के पास जो पैसा बचेगा वो जाना तो मेरी बात समझ आ रही है। तो चाहे दे दे चाहे, तो मोस्टली इम्प्लिसिट कॉस्ट अकाउंट्स में कभी लिखी नहीं जाती। अगर अभी दे देगा तो बाद में बचेगा कम, कॉन्सेप्ट क्लासेस के बचेगा वो भी तो घूम के मेरी जेब में आना है, या तो अभी दे दे या तो मत ले, वो जो आएगा वो ज्यादा आ जाएगा थोड़ा सा। इसे सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को एक्चुअल एक्सपेंडिचर बोलते हैं क्योंकि वो अकाउंट से मेंशन होता है। बट अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमेशा अकाउंट्स में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट इंडिकेट होनी चाहिए। अगर अपनी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी है कि पूरे 1 साल किया क्या है, कमाया है, लॉस में हूं, बढ़ा आ गया, लास्ट ईयर से बढ़ गया, मेरे अकाउंट्स क्या है, मेरा प्रोसीजर क्या है, वो अपने आप को समझने के लिए बेटर है, वो जो अकाउंट्स देखने पड़ते हैं उस अकाउंट्स में दोनों कॉस्ट ऐड होनी चाहिए, इम्प्लिसिट भी होनी चाहिए और एक्सप्लिसिट भी। बट मोस्टली बिजनेस में इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। अब यार निपुण यार, अब मेरे पास कोई आ गया, एग्जैक्टली कोई कॉल आ गया, तो कोई कॉल आ गया वो मैं पिक कर रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं वहां से मैं पिक कर रहा हूं, बट भाई इसको पिक करने के लिए मैं किसी को सैलरी देता हूं भाई। अब एक दो कॉल है मैं ज्यादा पिक कर रहा था, मैं क्या सैलरी लूज बात की, और वो काम मेरा नहीं था, बट लगी कोई कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट लगी, तो अकाउंट से मेंशन नहीं होती, जो बचेगा वो आखिरी में दोबारा तो मेरी जेब में आना है। सो मेरे पास 2 तरह की कॉस्ट होती है जी, कौन कौन सी, हाँ जी, एक मेरे पास कौन सी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट, और एक कौन सी कॉस्ट है, तो अब इम्प्लिसिट पर निपुण इम्प्लिसिट, दीज आर दी कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड। देख ले भाई, इससे ज्यादा क्या कैसे क्लियर बताऊं, और सेल्फ ओन्ड, सेल्फ अर्न्ड, सेल्फ सप्लाइड रिसोर्स मैंने खुद दे दी, कॉन्सेप्ट एसी मैंने खुद दे दिया अपना। एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट इटसेल्फ, जो ओनर ऑफ प्रोडक्शन खुद अपना प्रोवाइड करवा रहा है जी। दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन फर्म्स अकाउंट्स बुक, ये रिकॉर्ड तो कभी नहीं होती, करना भी क्या, रिकॉर्ड करके क्या करूंगा, रिकॉर्ड करके तू मुझे भी दे देगा, एंड में बचेगा कम फिर, या फिर एक काम का मत दे, ना दे ना लिख, ना दे ना लिख, एंड मिलना तो मुझे ही है। तो मोस्टली इम्प्लिसिट कॉस्ट कभी भी अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमेशा अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड होती है जी। 2 तरह की हमारे पास कॉस्ट होती है, एक इम्प्लिसिट, हाँ जी, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट, और एक कौन सी कॉस्ट, ये कौन सा लिखा हुआ, रियल कॉस्ट। जरा पढ़ के बताना कि रियल कॉस्ट कौन सी होती है, फास्ट। रियल कॉस्ट, इट रेफर्स टू द सैक्रिफाइस, discomfort and pain etc involved in supplying the factor of production by their owners। लैंडलॉर्ड लैंड दे रहा है अपनी, लेबर अपनी वेजेस दे रहा है, कैपिटल जिसके पास है वो कैपिटल दे रहा है, एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब अपनी सर्विसेज देते हैं, लैंड वाला रेंट, लैंड ओनर क्या दे रहा है, लैंड, ये लेबर, ये कैपिटल, ये जो ये सर्विसेज देते वक्त, ये सर्विसेज जो उनको डिस्कंफर्ट होता है, पेन होता है,
प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको बोलते हैं हम कौन सी कॉस्ट, रियल कॉस्ट। एक दिन रामदेव ने क्या किया, कह रहे कुणाल सर मेरी ना होम ट्यूशन ले लो। मैं ठीक है रामदेव। रामदेव कहाँ रहता है, कह रहे द्वारका। मैं ठीक है रामदेव। मैं रामदेव के घर गया, रामदेव की मदर कहती है सर कितने चार्जेस लोगे, मैंने 2000। कह रही कुणाल सर, मैंने हाँ जी। कह रहे आने जाने में कितने लीटर पेट्रोल लग जाएगा, लीटर पेट्रोल लग जाएगा, मैंने 2 लीटर लग जाएगा। कह रहे 1 लीटर कितने का है, मैंने 100 का। कह रहे 2 लीटर कितने का हो गया, मैं 200 का। कह रहे 200 रुपये लगेंगे आपके, आप हमसे 2000 मांग रहे हो। मैंने बोला मैम सिर्फ पेट्रोल के पैसे छोड़ना। कह रहे और किस चीज़ के पैसे हैं, मैंने मेरा टाइम, मैं ना आपके यहाँ पे आऊँगा, आधा घंटा आने में लगेगा, आधा घंटा जाने में लगेगा, मैं 2 घंटे तो खराब हो गए, और डिस्कम्फर्ट बाइक पे आऊँगा, और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, और पॉल्यूशन पता है कितना है बाहर। अब हाँ ये सारी भी तो क्या होती है, कॉस्ट, खर्चा। हाँ दिखता नहीं, पर इसका नाम रियल है, ये रियल है भाई। पेट्रोल के मैं रिकवर करने जा रहा हूं, जितना लगा उतना है लगा, सिर्फ ये थोड़ी ना लगा, और बहुत सारी चीजें लगी जो तुम्हें नहीं दिख रही, वो है रियल कॉस्ट। एग्जाम्पल ले रहा, दिल पे नहीं लेना, पढ़ना जा रियल कॉस्ट पढ़ना, क्या लिखा हुआ दोबारा पढ़ो। इट रेफर्स टू दी, कम ऑन, इट रेफर्स टू दी सैक्रिफाइस, डिस्कम्फर्ट एंड etc involved in supplying the factor of production by their owners. Define social cost. It refers to the disadvantage of producing a commodity suffered by society as a whole. अगर तो कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा है यान जिसे सोसाइटी में वेलफेयर नहीं हो रहा, पॉल्यूशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, तो भाई तूने चीजें प्रोड्यूस तो कर दी है यान, पर उस प्रोड्यूस को करने के लिए हमको अपने एनवायरनमेंट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, और जिस चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है यान उसको कॉस्ट बोलते हैं भाई, और ऐसी कॉस्ट को सोशल कॉस्ट बोलते हैं भाई, सोशल कॉस्ट। ये मेरे पास मेन क्वेश्चंस थे। अब दोबारा से आपके पास वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एसी एवीसी और एमसी का रिलेशन, सर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये आपके न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों ने 2 डेज मेरे साथ मिलकर करे थे जी। अराउंड हमेशा हम लोग 2 क्लासेस में कवर करते हैं थ्योरी, बट अभी आज मैंने आप लोगों के साथ 1 क्लास में पूरी थ्योरी कवर करी है जी। ये कॉस्ट चैप्टर की थ्योरी है जी। ऑफिशियली आप लोगों के पास चैप्टर फिनिश हुआ है जी अभी, बट ऐसे क्वेश्चन, रिलेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी। आई बात समझ? जय माता दी, थैंक यू।